हेलो चाटे कॉलेज संभाजी नगर में दिनेश फिजिक्स फैकल्टी आपके सामने ये हमारा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्चुअल लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं सर्कुलर मोशन और वही चीज है, नोटबुक और पेन ले लीजिए आप लोग अच्छे से। तो हम जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए जरा। सबसे पहला क्वेश्चन वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। हमने दो केस बताए थे सर्कुलर मोशन में, एक होता है रॉड और एक होता है आपका स्ट्रिंग। हमने बताया था केस है ये रॉड का, एक केस है रॉड केस है, मतलब ये रॉड का क्वेश्चन है। एक रॉड है जिसका मास है लाइट मास है। कैसा मास है? लाइट मास है। और इसका लेंथ कितना है? L। ठीक है ना, तो ये L लेंथ की रॉड है जो लाइट मास की है। ठीक है ना, समझ में आ रहा था आपको। और इसको क्या करना है, मान लीजिए ये कोई ये ऐसे देखो, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना, ये L लेंथ की रॉड है और L लेंथ की रॉड है, लाइट है, और इसको क्या कराना है? हमको सर्कुलर मोशन कराना है। और अगर हमें सर्कुलर मोशन कराना है तो हमें यहां पर ये बताओ इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी जो ये पूरे पाथ पर क्या हो जाए, घूम जाए। बताइए सर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी कि ये पूरी की पूरी ये घूम जाए? तो हम निकालेंगे ना, हमारे पास फंडा है। एक चीज आपको पता है कि जब स्ट्रिंग अगर होती है तो स्ट्रिंग में क्या होता है आपका, स्ट्रिंग वाले केस में क्या होता है, स्लैग होने का चांसेस रहता है, लेकिन रॉड में स्लैग होने का चांसेस नहीं। अगर इस रॉड को यहां तक ले जाओ और यहां से अगर यहीं तक अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब भी यहीं तक आ जाएगा। अगर इसको सिर्फ हम कहां कर दें, यहां तक चढ़ा दें, और इसके बाद तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये सब नीचे गिर जाएगा। क्योंकि गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? पक्का। हमें मतलब यहां पर की वेलोसिटी देनी होगी और यहां पर हमें भी क्या कर देंगे, यहां पर 0 बना दें। कोई दिक्कत वाली बात? चढ़ जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात है? देखते हैं हमें यही था, हमें पेज का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर भी 0 हो भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ पे घूम जाएगा। चलो देख लेते हैं, निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। चलो निकालते हैं। तो हमें यहां पर हम किसकी हेल्प से निकालें? यहां की एनर्जी और यहां की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो बाय यूजिंग द ईसी, बाय यूजिंग द ईसी मतलब क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या लगाते हैं, यहां पर इस पॉइंट को क्या मान लें हम, बॉटम पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या मान लें, टॉप पॉइंट। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं एनर्जी, क्या लिखता हूं, एनर्जी ऑफ द बॉटम पॉइंट इक्वल टू एनर्जी ऑफ द टॉप पॉइंट। कोई दिक्कत वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात? कैमरा मैंने चला आ रहा, समझ में आपको कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना अच्छे से? बहुत अच्छी बात। तो EV इक्वल टू E टॉप। तो भैया यहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? देखो भाई, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? नहीं होगी। तो यहां पर सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो वेलोसिटी हमने क्या मान ली, VH है। तो हम क्या लिख देंगे यार, यहां पर हाफ mvh² इक्वल टू, या अब यहां पर जब जाएगा घूम करके तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो हम 0 रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर V का वैल्यू क्या मान रखे हैं, 0, क्योंकि हमें सिर्फ इस रॉड को यहाँ तक पहुंचाना है। तो सिर्फ यहाँ तक पहुंचाना है तो V का वैल्यू 0 भी होगा, तब भी काम अपना चल जाएगा। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना? बहुत सही। हाँ नहीं यार, बोलना पड़ेगा यार, कभी समझ नहीं आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई? हाँ नहीं बोलो भाई, आया, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। एच कितना रखें, L हाइट जल्दी से बोलो, यही तो होगी हाइट, बोलो भाई। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, L कितनी हो जाएगी, L प्लस L कितनी हो जाएगी, 2L। बोलो भैया, 2L हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना यार? तो M से M का क्या कर दो, कोई और कोई दिक्कत वाली बात? तो VH का वैल्यू क्या आ जाएगा, VH² इक्वल टू 4GL आ जाएगा। क्यों भाई, 4GL मतलब VH का वैल्यू क्या आ जाएगा, VH का वैल्यू आ जाएगा √4GL, या हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, VH इक्वल टू √2GL। समझ में बात है आपको? और यही स्ट्रिंग होती, अगर यही स्ट्रिंग होती और इसको टॉप पॉइंट पे ले जाना होता तो उसके लिए कितनी होती है, हमने कब प्रूव कराई थी, √4
5Gl। समझ में आता है आपको? कोई प्रॉब्लम वाली बात? तो हमें क्या बताया आपको, यहां पर अगर रॉड के थ्रू, अगर यहां पर रॉड के थ्रू अगर आपको क्या कराना हो सर्कुलर मोशन, तो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, VH इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट GL देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखिएगा, अगर हमें यहां पर निकालनी है, यहां पर बताइए, अगर हमें इसको मिड पॉइंट तक पहुंचाना हो तो हमें कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बताइएगा। मिड पॉइंट तक पहुंचाना हो, बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई। हाँ नहीं बोलना पड़ेगा भाई, जल्दी बोलो। यहां तक पहुंचाना है आपको, तो क्या करें? तो भैया यहां और यहां के बीच में इसी लगा दे, इस पॉइंट को क्या मान लें, एम मान लें। सुन रहे मेरी बात को? तो बाय यूजिंग इसी फिर लगाओ, बाय यूजिंग इसी, कोई दिक्कत वाली बात? इसी लगाओ। इसी बोले तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन बोले तो क्या करें भाई, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है आपको। तो यहां की एनर्जी इक्वल टू यहां की एनर्जी, तो इसको क्या लिखें, ईबी। ईबी मतलब बाबू, यहां एम का मतलब क्या हो गया, मामू। समझ में आता है आपको? कोई दिक्कत वाली बात? अरे बाबू नहीं भाई, इसको बोलते हैं बॉटम पॉइंट, और उसको क्या बोलते हैं भाई, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर पहुंचाना है भाई, तो ईबी इक्वल टू EN। कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आता है आपको? तो ईबी क्या लिखूं, बोलो, ईबी तो अभी लिखा था नहीं आपने, ये लिखे, कोई दिक्कत वाली बात? तो हाफ mVh स्क्वायर इक्वल टू EM में कितना लिखूं, बोलो, EN। अब भाई यहां पर हमें यहीं तक पहुंचाना है ना, तो यहां पर V0 मान लें, कोई दिक्कत वाली बात? V0 मान लें, हमें यहीं तक तो पहुंचाना है। तो भैया हम क्या लिखते हैं, MGH। H कितना लिखें, बताइए सर, H कितना लिखें, H कितना लिखें भाई, यही तो हाइट होगी भाई, ये यहां से लेते यहां तक की है, जो लेंथ रॉड की होगी वही तो होगी, यहां पर घूम के जाएगी तो L हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो L तो यार आपने, कोई दिक्कत वाली बात? M से क्या हो गए, छम्मा छम्मा। अब देखिए VH इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, √2GL। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इस रॉड को मिड पॉइंट तक पहुंचाने में कितनी चाहिए भाई, मिड पॉइंट तक पहुंचाने में कितना चाहिए, √2GL। और ऊपर तक ले जाने में कितना चाहिए, √4GL चाहिए। समझ में आता है आपको? अच्छा, यहां तक स्ट्रिंग का केस और रॉड का केस काम कैसा करता है, सेम करता है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो केस है, रॉड को अगर हमें इसी को यहां से यहां तक ले जाना हो, रॉड को ले जाना हो तो कितना चाहिए, √4GL। अगर स्ट्रिंग को ले जाना हो तो कितना चाहिए, √5GL चाहिए। ठीक है ना भाई? तो ये यार हमें लगता है ये रॉड का क्वेश्चन था, ठीक है ना? तो इस तरीके की प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, कल भी हमने डिस्कस कर लिया था थोड़ा सा, आज हमने इसको बाई क्वेश्चन के जरिए से इसको हमने समझ लिया है। अब एक स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आपके अंदर है ऊपर की नहीं होती, जरा देखते हैं अच्छे से आप कर पाते हैं कि नहीं। चलो भाई, तो इसको नोट कर लिया होगा ना आपको, बोले कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात। अब यार जो अब की बार वाला जो क्वेश्चन है, इसको अगर आपने लगा दिया तो आप ये मान के चलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के तुम बादशाह बन जाओगे, बिल्कुल अच्छे से तुम बादशाहगिरी पूरी कर दोगे यार, अगर वो समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो, समझने की बात है, समझिएगा बिल्कुल बहुत अच्छे से। क्या है क्या है क्या है क्या है, पहले देखिए भैया क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। क्या है, स्ट्रिंग। एक बार फिर से देख लो भाई, ये क्या है, स्ट्रिंग, जिसका लेंथ कितना है, L, इसका मास कितना है, M। बोलो भाई, समझ में आई बात है आपको? अगर हम इस स्ट्रिंग को यहां से छोड़ेंगे तो ये क्या करेगी बेटा, ये क्या करेगी, ये यहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो भाई, हाँ ना बोलो यार, कहां रहेगी, नीचे आ जाएगी। समझ में बात है आपको? इसकी भी लेंथ कितनी होगी, L होगी। कोई दिक्कत वाली बात? अब ये हो सकता है ये ऊपर जाए, कहां तक जा सकती है, यहां तक जा सकती है, अगर एनर्जी लॉस नहीं होगी, ठीक है ना? अब क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि वो क्या करते हैं कि ये ऊपर से छूटी और इस स्ट्रिंग पर वो इस जगह पे क्या कर देते हैं, हिंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हिंज बोले मतलब क्या हो जाता है, फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं इस जगह पर। और वो फिक्स करने के बाद में कितनी हाइट पर फिक्स कर देते हैं, H हाइट पर फिक्स कर देते हैं। तो अब समझो भाई, यहां पर
लो अच्छे समझना, ये h हाइट पर ऊपर से क्या कर देते हैं, ये फिक्स कर देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये तो ऊपर जाएगा। तो वो ये कहते हैं कितनी ऊपर से इसको हिंज करें, h की वैल्यू क्या होना चाहिए कि इसका पाथ क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर। इसका पाथ क्या हो जाए, सर्कुलर हो जाए। मतलब इसको कितने ऊपर से बांधें या इस जगह पर हिंज करें कि इसका पाथ क्या हो जाए, सर्कुलर। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, आपको बतानी है। समझ में आई बात है आपको? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये आईआईटी एडवांस में एक बार क्वेश्चन ये क्या किया गया है, पूछा गया है इस तरीके का। तो आपको h का वैल्यू निकालना है, कितनी दूर पर क्या करें, इसको हिंज करें। मतलब h की वैल्यू कहां पर रखें, h की वैल्यू कितनी रखें कि ऊपर की तरफ क्या हो जाए, घूम जाए, कोई दिक्कत वाली बात। तो सबसे पहले क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, चौक उठाएं और क्या करें, चौक उठाने का क्वेश्चन करें। समझ में आ रही बात आपको? अब देखो इसको वीडियो को पॉज करके अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, h की वैल्यू निकाल ली, तो मजा आ जाएगा कसम से। आप देखो समझिएगा, समझिए समझिए। अब एक बात बताओ जरा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को ये समझेगा, अगर ये m मास का बॉल और l लेंथ की रॉड नहीं सॉरी स्ट्रिंग है ये, ठीक है ना, l लेंथ की स्ट्रिंग, अगर मैं इसको यहां से ऐसे छोड़ूं तो यहां पर बॉटम वाले पॉइंट पर इसका स्पीड क्या होगा, ये बताओ। बॉटम वाले पॉइंट पर इसका स्पीड क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? यहां पर बताइए इसका स्पीड क्या होगा, कोई निकाल करके दिखाओ। अरे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ यार, मतलब काम और क्या, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। एक बात ये देखो, यहां पर एनर्जी क्या होगी, यहां पर एनर्जी क्या होगी, यहां तो जीरो होगी ना, यहां पर तो चालू किया है, तो यहां पर v का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो। भाई यहां से ड्रॉप कर रहे हैं तो v का वैल्यू भी जीरो, और यहीं से छोड़ रहे हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जाएगी जीरो। तो इस वाले पॉइंट को नाम क्या रख दें, बोलो भाई, ए रख दें, इसको नाम क्या देते हैं, बी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो बाय यूजिंग द EA is equal to EB, EA is equal to EB। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो EA कितना लिख देंगे, यहीं से चल रहा है तो जीरो हो जाएगा। अब EB कितना लिख दें, अब यहां पर तो यार वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, हाँ mv² या b लिख दें, v² तो जाएगा ना, v²। अब एक बात समझो जरा, v²। अब यहां पे क्या करें, यहां पे क्या करें, mgh। अब देखो समझिएगा, समझिएगा, प्लस लगाएं कि माइनस, प्लस mgh, h का वैल्यू क्या होगा। अब हमने इसको रेफरेंस माना है, रेफरेंस से नीचे जाते हैं तो कैसा लेंगे, माइनस m लेंगे, माइनस m तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस mgl हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? अब तो थोड़ा सा सही से कर रहे हैं, तो यहां पर देखिएगा, थोड़ा सही करें, हाँ mv² इज इक्वल टू mgl। अब देखें m से m क्या हो गया, क्षमा क्षमा, तो b का वैल्यू क्या आ गया अपने पास में, √2g। बोलो भैया आया कि नहीं आया? अगर हम इसको यहां से छोड़ें तो यहां पर इसके पास स्पीड क्या आ जाएगी, v इक्वल टू √2g। बोलो भाई समझ में आई बात की नहीं आई, बोलो जल्दी बोलो, आई कि नहीं आई? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यार, समझ में आया। मतलब यहां पर जो v का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, √2gl, रियल में जब ये यहां छुपेगा। अब एक बात बताओ जरा, सब समझिएगा, थोड़ा सा अच्छे से ये समझिएगा कि मान लीजिए अब ये जो हिंज यहां पर लगी है तो इस सेंटर के अबाउट ये क्या करेगी, घूमेगी, इसी के अबाउट घूमेगी। तो अब ये बताओ, अगर मैं ये लेंथ क्या मान लूं, r मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, r लेंथ की स्ट्रिंग है। तो अब समझो जरा, अब ये स्ट्रिंग कितनी हो गई, r लेंथ की। अगर मुझे इस पे r लेंथ की स्ट्रिंग को पूरा चक्कर लगाना हो, अब इसको जरा थोड़ा सा अलग से समझेंगे आप, सर बिल्कुल अलग से समझें। मतलब मान लें ये r है, r लेंथ की स्ट्रिंग है, तो ये बताओ अगर इसको मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाना है तो ये बताओ इसकी स्पीड क्या देनी पड़ेगी। स्ट्रिंग की हमने कल एक बात बताई थी, अगर कोई l लेंथ की स्ट्रिंग हो उसको बॉटम पॉइंट पर क्या, अगर l लेंथ की स्ट्रिंग हो और ऊपर तक हम ले जाना हो तो मुझे उसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ती है, v इक्वल टू √5gl देनी पड़ती है। तो अगर ये r लेंथ की स्ट्रिंग है तो इसको कितनी देनी पड़ेगी,
मतलब v डैश का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, v डैश का वैल्यू मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 5 r g लिख सकता हूं क्या, बोलो भाई, v इक्वल टू अंडर रूट 5 r g। तो अब इस बताओ ये r का वैल्यू कितना होगा, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है l और ये लेंथ कितनी है बेटा h, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, r का वैल्यू क्या हो जाएगा l माइनस h। तो r का वैल्यू मैं लिख देता हूं l माइनस h। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यार। तो अब एक चीज देखें जरा, समझिएगा थोड़ा सा, r का वैल्यू आ गया मेरे पास में l माइनस h। तो अब एक बात बताओ जरा, समझिएगा समझिएगा समझिएगा, रियल में हमें कितनी मिलेगी v इक्वल टू अंडर रूट 2gl, और अगर ये स्पीड किसके बराबर हो जाए अंडर रूट 5 rg के बराबर हो जाए तो ये पूरे पाथ पे क्या कर जाएगी, घूम जाएगी, नहीं तो ये नहीं घूम पाएगी। तो मैं क्या लिखूं बोलो, मैं ये लिखूं v इक्वल टू v डैश, v इक्वल टू v डैश, v कितना है मेरे पास में, बोलो भाई v कितना है हमारे पास में अंडर रूट 2 gl, और v डैश कितना हमने निकाला है अंडर रूट 5 rg लिखा है, अंडर रूट 5 rg लिखा है। दोनों साइड में क्या कर देंगे इसे यार, क्या करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2gl इक्वल टू 5rg। तो g से g क्या हो गया बेटा आपका कैंसिल आउट हो गया। तो हमें समझिएगा, तो अब हमें क्या लिखना है यहां पर देखो, तो यहां पर देखिएगा 2/5 l इक्वल टू r। तो हमें r की वैल्यू ढूंढना होनी चाहिए, r की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में l माइनस h, क्या है हमारे पास में l माइनस h। यहां पर कर देते हैं सॉल्व, देखो जरा समझिएगा 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 अच्छे समझे, देखो 2/5 l, r का वैल्यू मैं क्या लिखूं l माइनस h। तो अब एक काम करें, इस h को इधर नहीं है तो h इक्वल टू l माइनस 2/5 l हो जाएगा, क्यों भाई। तो अब देखो एलसीएम लेकर के इसको अब जब सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 3/5 l आ जाएगा। तो h का वैल्यू आ जाएगा 3/5 l आ जाएगा। मतलब अगर हम इसको यहां पर अगर हिंज करते हैं तो इस h का वैल्यू क्या होना चाहिए 3/5 l होना चाहिए। नीचे से कितना होना चाहिए, तो l से इतना ही माइनस कर देंगे तो नीचे से इतना हो जाएगा। समझ में बात है आपको, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लें आप इसको। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था बेटा कि हमारा क्वेश्चन ये था कि ये m मास का बॉल, ठीक है ना, यहां पर ये स्ट्रिंग थी, इसको हमने यहां से और ये भी यहां से हमने छोड़ा तो ये क्या आया नीचे आएगा, और हमने नीचे कहीं यहां पर हिंज कर दिया, कितनी हाइट पर h हाइट पर हिंज कर दिया। तो अगर h हाइट पर हिंज कर देंगे आप प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं, और हिंज करें इस जगह पर ऐसे हिंज करें कि वो पूरा स्ट्रिंग क्या हो जाए, फिर एक सर्कुलर मोशन कर जाए, तो वो h का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या निकाली, स्ट्रिंग आने पर उसका स्पीड क्या होगा बाय यूजिंग द इसी, तो EA इक्वल टू हमने लिख दिया EB। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी बेटा आपकी 0, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी हाफ mv² माइनस mgl। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया v इक्वल टू अंडर रूट 2gl। अब यहाँ पर तो हमने निकाला, मतलब यहाँ पर जो स्पीड होगी v इक्वल टू अंडर रूट 2gl होगी। अब इसको हमने h हाइट पर, तो ये लेंथ कितनी बचेगी हमारे पास, हमने मान लिया r लेंथ। तो r लेंथ पर अगर हमें कोई स्ट्रिंग हो, थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने ये लेंथ कितनी है r, तो यहाँ पर कितनी स्पीड होनी चाहिए अंडर रूट 5rg होना चाहिए। हमें पता है स्ट्रिंग की लेंथ अगर l और हमें उसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचाना हो तो हमें उसको कितनी स्पीड देनी पड़ती है अंडर रूट 5gl। तो ये कितनी हमने मान ली r, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में अंडर रूट 5rg। और ये स्पीड क्या होना चाहिए आपकी सेम होना चाहिए। तो हमने इक्वेट कर दिए दोनों, इक्वेट करने के बाद हमें रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया 2gl इक्वल टू 5rg मिल गया। r का वैल्यू क्या है हमारे पास में, r का वैल्यू क्या है ये यहां पर देख लीजिए 2/5l इक्वल टू r, तो 2/5 और r का वैल्यू है l माइनस h, ठीक है ना। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा l माइनस 2/5, और इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास में 3/5l आ गया, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन किया होगा तो आपको क्या आया, मजा आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया होगा, 101% मजा आया होगा, ठीक है ना भाई। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। आप लोग तब तक इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक हम इसको रफ कर देते हैं भाई। चलो अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक जो है, ये बिल्कुल आप समझिएगा, समझते चलिए हमारे पास में, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या बताने जा रहे हैं, ये एक हमारे पास में स्ट्रिंग है, इसमें एक क्या हुआ है आपका एम मास का मतलब बहुत लटका हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये हमें गिवन नहीं है, ये मान के चलिए एक ये पेंडुलम है और इस पेंडुलम को यहां से जो स्पीड दे दिया गया है वो दे दिया गया है √6 GR दे दिया गया है, ठीक है ना भाई, √6 GR दे दिया गया है। और ये स्ट्रिंग है तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा बेटा आपका, सर्किट पे तो घूम जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग पर हमें नीचे बॉटम में कितनी स्पीड देनी होती है, √5 GR। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फाइंड द h बोले तो हाइट, फाइंड द h निकालना है हमको, v निकालना है, a निकालना है, AR निकालना है, कॉमा AT निकालना है और F नेट भी निकालना है और T भी निकालना है, टेंशन भी निकालना है। कब निकालना है? एक तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर निकालना है, दूसरा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर निकालना है, नेक्स्ट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर निकालना है। सब समझ में बात है आपको? कोई प्रॉब्लम? कैमरा मैन कल आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इतने पर हमें क्या निकालना है, तो T निकालना है, एक H निकालना है, एक V निकालना है, एक AR निकालना है, एक AT निकालना है और उस पर पार्टिकल पर लगने वाला F नेट भी निकालना है, अगर इसका मास कितना हो, M हो। क्या हो? M हो। चलो भाई करते हैं। अब एक काम करो सर, आज एक बात बताएं आपको, एक चीज समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, H V एंड V और यहां पर T लिख लिया, ठीक है ना, इस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, FBD बनाएं, पूरा हम इसके जगह जगह पर फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए भाई, मान लीजिए ये हमारे पास में हो, ठीक है। अब इसको हम काइनेटिक से सॉल्व करेंगे, देखिए ना, काइनेटिक से देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से देखो। तो सबसे पहले हम H निकालने की कोशिश करेंगे, थीटा इक्वल टू कितने पे निकालना है आपको, 60 डिग्री पर। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो यही होगा, बोलो भैया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री यही तो होगा भाई, यहां से यहां तक 90 डिग्री यहीं के बीच में लाइन करेगा। अब समझो जरा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है, इसी को उन्होंने क्या नाम दिया है, H दिया है। तो H का वैल्यू क्या होगा, बोलो भाई, H का वैल्यू क्या होगा, बोलो जल्दी से बोलो, H का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए, H का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए, अच्छे से देख करके सॉल्व करते रहिए भाई, आप लोग अच्छे से आप लोग सॉल्व करते रहिए। अगर इस स्ट्रिंग का लेंथ आप मान लें R है, तो इस स्ट्रिंग का लेंथ R है, तो या ऐसा भी मान सकते हैं, विदाउट स्ट्रिंग भी मान सकते हैं इसको, एक तो स्ट्रिंग मान सकते हैं या मान सकते हैं R रेडियस पर ये पार्टिकल घूम रहा, दोनों के लिए आंसर कैसे आएंगे आपके, सेम ही आएंगे, ठीक है। निकालो अच्छे से निकालो, ठीक है ना भाई। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर निकालना है आपको, जल्दी से निकालें आप, H का वैल्यू निकालना है आपको। तो ये लेंथ कितनी है बेटा आपके पास, ये तो पूरी की पूरी R है, समझ में नहीं आपको। ए भी कितनी होगी, यहां से यहां तक की, देखो एक बात फिर से समझ लो, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है R, और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, कैमरा मैन अंकल भी बता देते हैं आजकल, तो पता है आपको, तुम नहीं निकाल पा रहे हो, ये लेंथ कितनी होगी R, तो ये कितनी हो जाएगी, R cos 60, कितनी हो जाएगी, R cos 60। भाई ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये कितनी हो जाएगी, R cos 60, ठीक है ना, R cos 60 हो जाएगी। अब R cos 60 हो गया हमारे पास में, समझते रहिएगा। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो अब ये वाली cos 60 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास में, 1/2, मतलब R/2, मतलब ये जो लेंथ आएगी R/2, और ये टोटल कितनी
चाहिए r, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा r माइनस r बाय 2। तो कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा, देखो भाई r माइनस r बाय 2। तो देख लो ना यार, r माइनस r बाय 2 कितना आ जाएगा, r बाय 2 आ जाएगा, h का वैल्यू r बाय 2 आ गया। अब समझ में इसी तरीके से हम एक केस समझाएंगे, बाकी केस आपको खुद करना है, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, h इक्वल टू r बाय 2। अब एक चीज और समझ लें एक बार अच्छे से, r बाय 2 आ गया हमारे पास में, तो हमारा h निकल आया। अब v निकालना है आपको, v, तो v के लिए क्या करेंगे बताओ यार, काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर लें, काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर लें, कैमरा मैन को आप बताओ, काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर लें। तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्या बताती है, बोलो भाई, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बताती है, आपको याद होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो अब हमें v का वैल्यू चाहिए ना, तो ये लो, h का वैल्यू हमारे पास आ ही गया है। तो अब देखो v का वैल्यू हम यहां पर निकाल लेते हैं, इस जगह पर v का वैल्यू हमें निकालना है। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 6gr। तो इस स्क्वायर है ना, v नॉट स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, v 60 पे निकालना है हम लोग, है ना। तो अंडर रूट u कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 6gr माइनस 2g, h की वैल्यू क्या रखते हैं r बाय 2। 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट, तो 6gr माइनस gr कितना हो जाएगा 5gr। तो v इक्वल टू आ गया हमारे पास में अंडर रूट 5gr। किसी को कोई दिक्कत, v का वैल्यू आ गया अंडर रूट 5gr, मतलब ये भी वैल्यू हो गई क्या आपकी, निकल आई। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर जो नीचे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए यार, जल्दी से। नीचे क्या लगेगा आपका, mg लगेगा, ये क्या हो जाएगा mg, और ये इधर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये इधर कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब इधर कितना आ जाएगा हमारे पास में mg cos 60, और टेंशन किधर लगेगा आपका, इधर लगेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए अब इक्वेशन लिख लें आप, तो t इधर लगेगा और mg cos 60, और इन्हीं का जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन लिखें आप, t माइनस mg cos 60 इक्वल टू fc। fc का वैल्यू क्या होता है, mac। देखो mac, एक चीज और काम करे पहले आप, ar या ac दोनों बात क्या आती है आपकी, सेम चीज, रेडियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दोनों सेम थिंग होती है हमारे पास में। तो ac इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं। v का वैल्यू क्या आया हमारे पास में, अंडर रूट 5gr आया। तो ac का वैल्यू आप यहां से v स्क्वायर बाय r, इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो v स्क्वायर बाय r। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, नहीं है ना। तो v का वैल्यू आप यहां पे डाल दें, तो t माइनस mg cos 60 इक्वल टू, अरे cos 60 का वैल्यू रखो यार, क्यों परेशान कर रहे हो, 1/2 रख दो, और m v स्क्वायर, v का स्क्वायर के लिए मैं कर दूं 5gr डिवाइड बाय r, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास 5mg, और ये क्या है हमारे पास में mg/2। तो एक बार बताओ, 5mg में आधा mg जोड़ो तो कितना आ जाता है सर, बोलो भाई, कैमरा मैन कल 5mg में आधा mg जोड़ दो, मतलब 5 रुपए में 50 पैसे और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 5.5। तो हमें क्या मिल जाएगा, t इक्वल टू 11/2 mg आ जाएगा। अब हमारे पास में तो t भी निकल आया, अब ar जो निकालना है, ar हम कहां से निकाल सकते हैं, ac इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। तो ac का वैल्यू या ar का वैल्यू दोनों क्या है, सेम थिंग होता है। तो अब देखें ac इक्वल टू में यहां v ar इक्वल टू दोनों सेम थिंग है, तो v स्क्वायर, v की जगह मैं क्या लिखूं, v क्या लिखूं यहां
पर 5GR डिवाइड बाय R, तो R से R क्या हो जाएगा बेटा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, AR, देखो जल्दी से बताओ यार, AR इक्वल टू, लिख रहे हैं ना हम लोग, सही लिख रहे हैं ना, V स्क्वायर बाय R। तो ये हमारे पास में V कितना आ गया हमारे पास में 5GR, तो ये आ जाएगा हमारे पास में AR इक्वल टू 5G आ जाएगा हमारे पास में, या AC, दोनों चीजें क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगा ना 5G आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है ना सर, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा। अब हमें क्या निकालना है, AR भी निकल आया, अब हमें क्या निकालना है, AT। तो AT कैसे निकाला जाए, AT बोलो कैसे निकालें, बोलो भैया AT कैसे निकालें। तो AT के लिए यार देखो, ये वाला एक कंपोनेंट होगा mg, देखो समझिएगा थोड़ा सा, एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा, ये आ गया mg cos 60, और ये क्या आएगा इधर mg sin 60 आएगा, और यही mg sin 60 क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा यहाँ पर MAT। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिएगा, MAT इक्वल टू mg sin 60। तो n से क्या हो जाएगा बेटा आपका, कैंसिल आउट। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू क्या होता है मेरा मैकेनिकल, बोलो जल्दी बोलो, √3/2। तो हमें क्या मिल जाएगा, g√3/2। तो AT का वैल्यू क्या आ जाएगा, g√3/2, यही हो जाएगा ना। तो ये AT का वैल्यू आ गया हमारे पास में, तो AT भी निकल आया। अब हमें क्या निकालना बेटा, Fnet। तो Fnet क्या होगा बेटा आपके पास में, Fnet क्या होगा, बोलो जल्दी से, Fnet जल्दी से बोलिए, Fnet कितना होगा, Fnet जल्दी बोलो, Fnet कितना होगा हमारे पास में, Fnet होगा हमारे पास में M इन द ब्रैकेट Na। अब देखो सर समझ लीजिएगा, अब कोई भी पार्टिकल, यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा रब किए देता हूं समझने के लिए, समझिएगा, समझते रहिए हम लोग अच्छे से। हम यहां पर आपको AR सब कुछ निकलवा चुके हैं लगभग। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा है, देखो हमारा यही तो था ना, इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से, लेकिन एक बात कैसे, इस तरीके से ये 60 पे पहुंचा था, तो इधर क्या लग रहा होगा, AR या AC, और ये ऐसे जाएगा ना, तो इधर क्या लग रहा होगा, AT लग रहा होगा। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट है वो किधर आएगा, इधर आ जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, तो √AR² प्लस AT²। तो AR या AT कितना हमारे पास में, और AB निकाल लिया आपने, तो AR प्लस AT²। तो AR कितना निकाला आपने, देखो जरा, AR निकाला 5G, तो यहां पे लिखते हैं आप, यही तो होगा Na। तो हम देखो लिखते हैं Na इक्वल टू √AR की जगह मैं क्या लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है ना, समझ जाइएगा आप लोग। Na इक्वल टू AR² का मतलब 5G है ना, तो 5G का मतलब कितना हो जाएगा सर मेरे पास में, बोलो जल्दी से, 5G का मतलब हो जाएगा 25G, ठीक है ना। तो 25G, और यहां पर कितना देखा गया है, g√5G² हो जाएगा, 25G² हो जाएगा, g√3, तो ये कितना आ जाएगा 3G²/4। तो यहां पर आ जाएगा 3G²/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब 25 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा ना। अभी भी नहीं, 4 को इधर ले जाएंगे, तो 25 4 का कितना होता है भाई, 100। तो 100 और 3 कितना हो जाएगा, 103। तो 103, तो A नेट आ जाएगा आपके पास में √103/4G²। तो F नेट चाहिए आपको, तो F नेट, तो M और A नेट के, तो यार A नेट यही रख दो, 103G²/4 यहां पे रख दीजिए। तो ये आ गया आपके पास में F नेट। हमने V भी निकाल लिया, H दिया तो पहले H भी निकाल लिया, V भी निकाल लिया, AR निकाल लिया, AT निकाल लिया, F नेट भी निकाल लिया, और T भी निकाल लिया। हमने सब कुछ निकाल लिया यार यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे वाले जो दोनों
दिए थे थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, या नहीं आते हैं तो उनको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा इसी तरीके से, और तब तक आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए और रेगुलरिटी बनाए रखिए, ठीक है ना, चार्ट याद के साथ।